जय संविधान भाई लोगों, जय जोहार। कैसे हो भाई लोगों। राजकुमार रोत जी को जब जब आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाने का मौका मिलता है वो अपने हाथों से उस मौके को जाने ही नहीं देते। अभी आप ताज़ा उदाहरण देख लो। 4 अक्टूबर 2024 को हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो मानगढ़ धाम पर आई थी, लेकिन 3 अक्टूबर 2024 को ही राजकुमार रोत जी ने और उनके साथियों ने राष्ट्रपति के नाम पर आदिवासियों की मांग को लेकर एक पत्र लिख दिया था, जो कि ये है। इस पत्र में राजकुमार रोत जी ने राष्ट्रपति के सामने आदिवासियों की 20 से भी ज़्यादा मांगें उठाई है और पूरे देश के आदिवासियों की उठाई है। यहाँ पर भाई लोगों राष्ट्रपति के सामने राजकुमार रोत पहले ऐसे सांसद बन गए हैं जिन्होंने इस प्रकार की मांगें राष्ट्रपति के सामने उठाई। भाई लोगों राजकुमार रोत जी ने कौन कौन सी मांगें उठाई, कहाँ कहाँ की उठाई, कौन कौन से राज्य की उठाई, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब राजकुमार रोत जी ने राष्ट्रपति के सामने आदिवासियों की कैसी कौन सी मांगी उठाई मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ऊपर का आप पढ़ लेना, मैं नीचे की जो मांगे हैं वही आपको बताऊंगा, वो भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी। सुनो। 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के आदिवासियों के प्रमुख आस्था केंद्र ऐतिहासिक शहीद स्थली मानगढ़ को राष्ट्रीय आदिवासी आस्था स्थल घोषित किया जाए। मतलब आदिवासियों के मानगढ़ धाम को आदिवासी आस्था स्थल घोषित किया जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर 1500 से भी ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का आपस में जुड़ा हुआ सीमाई क्षेत्र मिलाकर भील प्रदेश राज्य बनाया जाए। मतलब यहाँ पर भील प्रदेश राज्य बनाने की मांग भी हो रही है और ये मांग काफी समय पहले से हो रही है। अब आगे सन 1931 तक राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर में जिस प्रकार से आदिवासियों हेतु अलग से ट्राइबल कॉलम आदिवासी कोट अंकित था, उसे पुनः बहाल किया जाए ताकि आदिवासियों का धर्मांतरण व मतांतरण नहीं हो सके। आगे और मौर्य सम्राट अशोक महान के जमाने से आदिवासियों की मुख्य श्रद्धा स्थली बेणका बेणेश्वर होने के बावजूद भी आदिवासियों को उस क्षेत्र की जमीनों से वंचित रखा गया है। आदिवासी आस्था केंद्र बेणका नहीं, आदिवासी श्रद्धा केंद्र बेणका बेणेश्वर टापू की 80% जमीन आदिवासी समाज के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाए। ये बात भी सही है। आगे और भारत की बीली बोली भाषा एवं गोंडी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आगे और झारखंड, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना का आपस में जुड़ा हुआ सीमाई इलाका जोड़कर गोंडवाना राज्य बनाया जाए। यहाँ पर भील प्रदेश के साथ साथ गोंडवाना राज्य की भी मांग की जा रही है। आगे और संविधान की 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 444 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के वह बेगुना आदिवासी जो जल जंगल जमीन के संघर्ष में आरोपी थे तथा कुछ बेगुना भी है परंतु निम्न आर्थिक व शैक्षिक स्थिति के कारण स्वयं की बेल नहीं करा पा रहे हैं, उन्हें अलग से न्यायिक ट्रायल सेल बनाकर अविलंब रिहा किया जाए। आगे और बांसवाड़ा जिले के माई परमाणु बिजली घर थर्मल पावर प्लांट निरस्त किया जाए तथा केला मेला, दांता, बुकिया, जगपुरा सोने की खदानों की नीलामी निरस्त की जाए। आगे और भारतीय संविधान में संशोधन कर आदिवासियों हेतु अनुसूचित जनजाति के स्थान पर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाए, ये बेहतर होगा आदिवासियों के लिए। आगे और
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्र एवं राज्य द्वारा बजट का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में किया जाए। ये बात भी सही है। आगे और संविधान की 5वीं अनुसूची अनुरूप राज्य सरकारें अनुसूचित क्षेत्र नगर पालिका का निर्माण नहीं कर सकती, परंतु अब तक अनुसूचित क्षेत्र में कई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है, जिसके कारण आदिवासियों की लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं पेशा एक्ट विशेष अधिकार प्रभावित होते हैं, अतः इसे अविलंब रोका जाए। ये बात भी सही है। आगे और ये बात सबसे बेहतर है, फिर अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद कराई जाए ताकि आदिवासी सुधर जाएंगे। आगे और संसदीय क्षेत्र उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत द्वारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की कक्षा 9 की पुस्तक से गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में मानगढ़ धाम पर शहीद हुए 1500 से अधिक आदिवासियों के बलिदान से जुड़े तथ्य बिल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बिल राज्य की मांग को हटाने की बात की जा रही है। यह कदम शहीदों और आदिवासी समाज के प्रति अपमानजनक है। इन तथ्यों को हटाने उनके संघर्ष और बलिदान को नकारने के समान होगा, अतः उक्त तथ्य को यथावत रखा जाए। आगे और साबरमती, माई, नर्मदा, तापी, गोदावरी नदी का जल सबसे पहले स्थानीय आदिवासियों को दिया जाए एवं शेष जल केवल पेयजल हेतु गैर आदिवासियों को दिया जाए, ऐसा कहना है इस मांग में। आगे और आदिवासी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज एवं इतिहास के संरक्षण हेतु बांसवाड़ा संभाग में एक बड़ा आदिवासी संस्कृति केंद्र एवं संग्रहालय का निर्माण किया जाए ताकि आदिवासियों की जो परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, उन्हें बचाया जाए, मतलब आदिवासियों को आदिवासी रखा जाए। आगे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 444 के तहत अनुसूचित क्षेत्र में सिविल कानून सीधे लागू नहीं होते, परंतु वर्तमान समय में सिविल कानूनों को अनुसूचित क्षेत्रों में सीधे लागू किया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्र हेतु विशेष कानूनों का निर्माण किया जाए, ये बात भी सही है। आगे और डूंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा रेल परियोजना, जिनका पिछले लंबे समय से कार्य रुका हुआ है, उसमें भूमि अवाप्ति किसानों को उचित मुआवजा देते हुए इस रुके हुए कार्य को पूर्ण कराया जाए, यानी पूरा कराया जाए, ये बात भी सही है। बांसवाड़ा जिले में माई अपर हाई कैनाल का निर्माण पूर्व सर्वे अनुसार ना करके माई विभाग के अधिकारियों एवं संबंधित ठेकेदारों की मिलीभगत से गांवों के मध्य से निकाली जा रही है, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं, अतः उक्त माई अपर हाई कैनाल को वन विभाग के क्षेत्र से गुजारने एवं जिन किसानों की भूमि अवाप्त की गई है उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, ये बात भी सही है। अगर खेत बर्बाद हो रहे हैं तो मुआवजा तो देना पड़ेगा। आगे और संविधान में निहित प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्र में एक्सल 1 से लेकर 9 तक की समस्त भर्तियों में 100% आरक्षण का प्रावधान किया जाए एवं निजी संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने से आरक्षित वर्गों का निजी संस्थानों में प्रतिनिधित्व शून्य हो गया है, इसीलिए निजी संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जाए। आगे और छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिले के को कामेटा के अंतर्गत 13 ग्राम पंचायतों के 52 गांवों को विस्थापित कर लगभग 56,543 हेक्टेयर भूमि में भारतीय थल सेना का मैनूवर रेंज स्थापित करना प्रस्तावित है, उस पर रोक लगाकर आदिवासियों को विस्थापित होने से रोका जाए। आगे और देश के 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में रूढ़िगत पारंपरिक ग्राम सभा एवं पेशा एक्ट की ग्राम सभा के बिना अनुमति से केंद्र एवं राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण का कार्य कर रही है, जिसमें आदिवासी एवं सरकार के बीच में तनाव की स्थिति बनती रहती है और आदिवासियों का जबरन विस्थापित किया जा रहा है। इसीलिए पेशा एक्ट एवं पारंपरिक ग्राम सभा को प्रभावी बनाया जाए। अतः आपसे विशेष अनुरोध है कि इस आदिवासियों की शहीद स्थली मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय आदिवासी आस्था स्थल एवं बिल प्रदेश निर्माण सहित
ऊपर लिखित अति महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करावे, जिसमें क्षेत्र की जनता आपकी आजीवन आभारी रहेगी। सादर धन्यवाद। राजकुमार, सांसद, लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा। भाई लोगों, वीडियो के लास्ट में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आदिवासियों के लिए राष्ट्रपति के सामने राजकुमार रोत ने जो मांगी उठाई, आपको इन मांगों से लेकर क्या कहना है? बाकी इस वीडियो में इतना सा ही। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, रिश्तेदारी में, व्हाट्सएप पर या अन्य सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कर देना। और लाइक सब्सक्राइब ये तो कर ही देना। बाकी आप सबकी जय जय जोहार और धन्यवाद। जय संविधान।